हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके लिए आप बहुत टाइम से देखते रहते हैं कि कैसे क्रिएट करें जार, वो भी इजी तरीके से। तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एचटीएस से मैं बता चुका हूँ, अब आपको इंटेलिजे से बताऊँगा। देखो, इंटेलिजे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो कम्युनिटी वर्जन कीजिए, प्रैक्टिस के लिए और टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली लोग अपने कंपनी में भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये लाइनेक्स है, मैं लाइनेक्स वाला डाउनलोड कर देता हूँ। टार से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करो और इजीली यूज़ करो। तो ये मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया था और ये डाउनलोड होके एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से फ़ोल्डर पे। जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आपको इस फ़ोल्डर के बिन में जाना है। बिन में इस फाइल को आपको बस टर्मिनल ओपन करना है और SHS और idea.ssh कमांड हिट करनी है और ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको ये, अगर आप नया फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। नहीं तो आपको यहाँ पे फाइल में न्यू प्रोजेक्ट में जाके आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आ जाता है शॉर्टकट की, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा था। और उसके बाद ये पूछेगा दिस विंडो या न्यू विंडो। अगर आपको इसी में खोलना है तो दिस विंडो कर दो। और जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये इस तरह से दिखेगा। फिर जब करोगे तो आपके सामने ये इस तरह से पब्लिक क्लास मेन करके शो होगा फर्स्ट टाइम में। जब भी आप क्रिएट करते हैं तो ये आपका ना बाय डिफ़ॉल्ट आता है जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं एकदम सिंपल स्टेप में आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे एसआरसी पे आपको राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको क्लास मिलेगी। हर जावा की एक क्लास बनती है तो वो क्लास आपको बनाना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है com.example.hello world और फिर डॉट करके मैं इसको कैपिटल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल में हेलो और डब्ल्यू कैपिटल में लिख के इंटर कर दूंगा। जस्ट इंटर करना है। इतना टाइप करने के बाद ये फर्स्ट जो क्लास आपने सेलेक्ट की है उसके हिसाब से आपके सामने कुछ इस तरह से पब्लिक क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये आप करेंगे तो आपको देखो साइड में दिख रहा होगा लेफ्ट में, ये हेलो वर्ल्ड करके ये भी बन गया है। आप इस फाइल के अंदर आके हैं तो अभी तक आप मेन में थे और अब इसमें आपका ये बन के तैयार हो गया एसआरसी से, जैसे आपने क्लास का स्टार्ट किया। तो अब आपको कुछ लिखना है तो वो इसी क्लास में आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप जार बनाते हैं तो सबकी एक एक क्लास, अलग अलग क्लासें बनती हैं, तो उस क्लास में हम कोड लिखते हैं। वैसे ही हम ये नॉर्मल बना रहे हैं, सिर्फ एक ही क्लास है सिंपल, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें गए फर्स्ट आप मेन टाइप करेंगे तो आपको खुद ही ये सब कुछ सेलेक्ट के लिए मिल जाता है। आप इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए और तो ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाता है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे इतना ही करना था, बहुत इजी था यहाँ तक करना। कुछ खास नहीं किया मैंने, सिर्फ मैन करके सर्च मारा, वो अपने आप ही कंप्लीट कर दिया उसने जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके इंटर किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करना है, SYS टाइप करेंगे तो सिस्टम पहला वाला लिखा आ रहा है java.lang, बस इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर डॉट करके आपको नॉर्मली OU लिखना है, तो फर्स्ट वाला जो ओ आउट लिखा रहा है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर डॉट लगा के PRNTLN तक लिखना है। उसके बाद इंटीजर x आ जाता है, तो आपको बस नॉर्मली इतना ही सेलेक्ट करके रखना है, वरना ये उसके बाद भी ऑप्शन पूछता रहेगा आपको क्या सेलेक्ट करना है। बस आपको इसके अंदर वो चीज़ लिख देनी जो आपको प्रिंट करें। प्रिंट LN मतलब जो आपको प्रिंट करना है जब भी आप इस जार को रन करेंगे। तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ा सा छेड़छाड़ की, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। तो अजीब से तरीके से आपको और भी इस तरह से ऑप्शन बढ़ा बढ़ा के ऐसे दिखाता रहेगा, तो आपको इतना नहीं करना है। तो ये आगे के लिए बता रहा हूँ कि आपको इंटीजर वगैरह और जो भी चीज़ें लेनी है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये मैं यहाँ तक इसे हटा देता हूँ, वापस समझाने के लिए था। तो ये हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। ये हेलो वर्ल्ड लिख के आपको प्ले पे क्लिक करना है, पब्लिक वाले फर्स्ट वाले क्लास पे। तो ये नीचे देखिए, ये कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड करके और इसे रन कर देता है, मतलब इससे रिलेटेड डिपेंडेंसी ऑनलाइन डाउनलोड करेगा और इसे रन कर देगा। हेलो वर्ल्ड लिखा गया, एग्जिट 0 एरर, मतलब कि कोड 0 आया, मतलब कोई एरर नहीं है। इसका मतलब ये होता है 1 या -1 या ऐसा कुछ भी और लिखा आता है तो मतलब कुछ ना कुछ एरर है। अब आप फाइल में जाएंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे तो देखो Ctrl+Alt+Shift+N या शॉर्टकट से भी आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको आर्टिफैक्ट ये बनाना पड़ता है। ये जार
पे जाके आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेन क्लास वही आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपने बना ही रखा है क्लास। तो क्लास इसलिए ज़रूरी होती है बनानी, क्योंकि यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है। जब ये करेंगे तो आपका यहाँ पे इस तरह से कुछ आ जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे दिख रहा है मेटा करके, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं धीरे धीरे। ये मेटा दिख रहा है आपको, ये मेटा डॉट INF बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सारे डिटेल्स लिखी रहती हैं। तो कुछ इस तरह से आप आर्टिफैक्ट का क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने नीचे कॉर्नर में दे दिया है, तो ये आपके काम आएगा। अब क्या करेंगे, नॉर्मली ये मैं बना चुका हूँ। 1 बाय 1 आपको देखो ये सारे स्टेप करने पड़ते हैं, वरना ये आपको जब ये आप बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में जाके बिल्ड पे क्लिक करना है। बिल्ड आर्टिफैक्ट ये बनाना पड़ता है, ये आर्टिफैक्ट और बिल्ड जार का पूरा एक तरह से ये समझ लो बल्क होता है, तो वो बन जाता है। अब ये आउट पे आप क्लिक करेंगे, फिर ये देखेंगे तो ये पूरा एक जार इसने बना दिया क्रिएट करके, ये हेलो वर्ल्ड डॉट जार। अब ये जो लोकेशन है जहाँ पे भी आपने ये अपना प्रोजेक्ट रखा था, उस लोकेशन में अगर जाएंगे SRC के अंदर, OAuth के अंदर सॉरी, तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलो चल के देखते हैं। ये मैं बंद करता हूँ, नया टर्मिनल ही पूरा खोल के दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या हो रहा था, ये तो पुराना है ये वाला, इसमें गए, यहाँ आउट के अंदर गए थे, आउट के अंदर आर्टिफैक्ट के अंदर जार, इसके अंदर पड़ी हुई, यहीं पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, तो लोकेशन पे जाना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली इसे हम रन करके देखेंगे कमांड लाइन के थ्रू। जैसा कि हम कंपनियों में जार बनाने के बाद उसे क्या करते हैं, डिप्लॉय करने जाते हैं, java-jar से हमेशा डिप्लॉय होता है। तो वैसे ही मैं आपको ये बना के अब इसे रन कर रहा हूँ। ये एक सिंपल तरीका है जो जार कंपनी में बनाते हैं लोग, उसमें बहुत सारे कोड होते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा कोड हेलो वर्ल्ड वाला बना के दिखाया, java-jar। इससे याद रखिए, मगर आपके सिस्टम में जावा होना चाहिए, और जावा IntelliJ के लिए भी चाहिए होता है। देखो जैसे हिट किया हेलो वर्ल्ड लिखा गया था, तो सेम। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हम करते हैं वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे स्टेप भी लिख दिया कॉर्नर में, डायरेक्ट देख के भी आप रोक के पॉज करके भी देख सकते हैं। तो देखो ये कमांड लाइन जो इसमें लिखा था, Ctrl+Shift+A के साथ हम ओपन करते हैं, Ctrl+Alt+Shift+A के साथ, तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिखना एडिट कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, बस इतना करेंगे आपको खुद ही दिख जाएगा एडिट कॉन्फ़िगरेशन। ये फर्स्ट वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो कुछ इस तरह का पेज आएगा। आपको यहाँ पे प्लस जो कोने पे ऊपर आइकन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। ये इधर से तो कुछ नहीं होगा, आपको बस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ये वाले पे। तो इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जार एप्लीकेशन दिख रही है, हम जार बना रहे हैं, तो जार एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। देखो ये वो चीज़ है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, नेम जार किस नाम से, नेक्स्ट टाइम अगर जार बनेगा तो किस नाम से बनेगा, और पाथ जार का क्या रहेगा, आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम कैसे मतलब रन होगा जार, ये अपने आप ही जार क्रिएट होगी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट है, तो मैं इसे ओके यहाँ कर दूँगा। अब देखिए ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ गया है। अब दूसरा था दोबारा से एग्जीक्यूट द रन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आपने जैसे ही कॉन्फ़िगर किया और वो उसे एग्जीक्यूट कर दे, जैसे ही आपने कुछ मतलब एडिट किया उसके बाद ही, तो सेम वैसे ही आपको ओपन करना है। नहीं तो Ctrl+Shift+A से भी ओपन हो जाता है, Ctrl+Shift+F10 से भी ओपन होता है। तो कई कमांड हैं अलग अलग, इनके अलग अलग डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे ना सिर्फ जार सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिस जार को एग्जीक्यूट करना है ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ जार थी, इसके अंदर आर्टिफैक्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ये मैं इसे ओके कर देता हूँ, ये आ गया। और यहाँ पे आपको अपना हेलो वर्ल्ड जो आपने बनाया था उसे सेलेक्ट करना है और इसे ओके कर देना, बस सिंपल इतना ही करना है। ये सब चीज़ें और भी जाननी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।